गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग को पता है कि चंपारण सत्याग्रह है ना, आज के डेट में वो पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के नाम से दो जिला हो गया है ना, वही चंपारण है। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका थे और साउथ अफ्रीका में वहाँ गोरे काले का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। देखिए हम लोग को पता है कि गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी का भारत आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, है ना। अब देखिए गांधी जी आखिर थे कहाँ की भारत आए, तो गांधी जी उसमें साउथ अफ्रीका थे और साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, और वहाँ गोरे काले का भेदभाव अपने चरम सीमा पर था। उसी के खिलाफ गांधी जी वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। तो गांधी जी का भी मन हुआ कि चलिए अब यहाँ बहुत ज़्यादा सेवा हम दे लिए, अब अपने देश चलते हैं, स्वदेश चलते हैं और भारत चलकर हम क्या करते हैं, भारत का सेवा करते हैं, है ना। तो गांधी जी भारत आते हैं और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, अपने गुरु जी से मिलते हैं। उनके गुरु जी राजनीतिक गुरु हैं, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जी से वो मिलते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि गांधी पहले आप पूरा भारत का भ्रमण कीजिए और देखिए कहाँ क्या समस्या है, पहले समस्या को समझिए, है ना। तो गांधी जी पूरे भारत भ्रमण में एक साल लगाते हैं, साल भर घूमते हैं। उसके बाद देखिए सबसे दुख का बात यहाँ ये है कि जिस साल गांधी जी आते हैं भारत, यानी 9 जनवरी को आते हैं 1915 में, उसी साल है ना 19 फरवरी को उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना। तो देखिए अब जैसे गांधी जी भारत आते हैं तो गांधी जी का कहना है कि अंग्रेज अच्छा शासक है, अच्छा शासन करता है, और गांधी जी अंग्रेजों के बात से सहमत थे, है ना। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया, है ना। यानी केसर ए हिंद का मतलब होता है कि ये देखिए मतलब केसर ए हिंद का मतलब होता है कि भारत का ताज, है ना। वो अंग्रेज ने इन गांधी जी को उपाधि दिया और गांधी जी अंग्रेज के बात से सहमत थे, है ना। देखिए गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह शब्द साउथ अफ्रीका में दिए थे, है ना, वहाँ सत्याग्रह किए थे, और भारत के चंपारण में पहली बार सत्याग्रह शब्द देते हैं। यानी सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। देखिए अब क्या होता है, जैसे गांधी जी आते हैं उसके बाद गांधी जी भ्रमण करते हैं और 1916 में एक लखनऊ का अधिवेशन होता है और लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल होते हैं, है ना। और देखिए ये क्या है ना, इसे हम लोग आईएनसी के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी में गांधी जी शामिल होते हैं, लखनऊ में अधिवेशन होता है और वहाँ पर राजकुमार शुक्ल और संत राउत आए रहते हैं, है ना, चंपारण से। और ये लोग बहुत त्रस्त थे तीन कठिया पत्ती से। तीन कठिया क्या है ना कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना था। देखिए नील का खेती करना बुराई नहीं था, नील का खेती मतलब जिस खेत में किया जाता था उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाता था, और ये लोग करते थे किसान लोग। और अंग्रेज क्या है ना, इन लोग को सही मुआवजा नहीं देता था, है ना। यानी 100 रुपया का होता था तो 5 रुपया 10 रुपया ऐसे देकर, और नील समय समय पर खरीदता भी नहीं था सब, है ना। देखिए नील के लिए इतना होड़ क्यों था, होड़ इसलिए था क्योंकि जर्मनी उस टाइम केमिकल से नील बना रहा था और ब्रिटेन को उगाना था, है ना। ब्रिटेन को उगाना था और जर्मनी को बनाना था। तो श्योर है कि जो बना रहा है वो ज़्यादा आगे जाएगा और जो उगा रहा है वो पीछे रह जाएगा। तो यही रीज़न है कि इन लोगों में होड़ हुआ और भारत में लोग 3 कठिया पद्धति लागू कर दिए कि आपको नील का खेती करना ही करना है ना। उसी के यही है 3 कठिया पद्धति, है ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। तो देखिए अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला आते हैं और संत राउत आते हैं। तो इन लोगों को लगा कि हम जाएंगे, और ये भारतीय नेताओं का एक संगठन है आईएनसी, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, जिसका स्थापना 1885 में होता है। ठीक है, अब क्या है कि इन लोग का मानना है कि हम जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे और ठीक तरीके से हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन जब इससे वहाँ जाते हैं लोग तो कुछ नेता लोग हैं जो दिखाते हैं कि देखिए गांधी हैं और इनका साउथ अफ्रीका में कितना नाम रहा है, एक बार उनसे मिलिए और अपने समस्या को उनके पास रखिए, है ना। तो गांधी जी से ये लोग मिलते हैं और गांधी जी कहते हैं कि ठीक है हम आएंगे। गांधी जी आश्वासन देते हैं। हालांकि गांधी जी का चंपारण आने का इच्छा था नहीं, है ना। गांधी जी को भी पता नहीं है कि चंपारण कहाँ है ना, गांधी जी को ये सब चीज़ पता नहीं है ना। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि राजकुमार शुक्ला कहकर चले आते हैं, और गांधी जी जैसे आते हैं ना साउथ अफ्रीका से तो अपना पहला आश्रम बनाते हैं भारत में, साबरमती आश्रम, है ना। अब देखिए साबरमती आश्रम पर राजकुमार शुक्ला पता करके पहुंच जाते हैं और वहाँ गांधी जी से कहते हैं कि एक बार चलिए हमारे यहाँ, देखिए कितना किसान वहाँ समस्या में है ना। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है चलो आएंगे, यानी गांधी जी इग्नोर कर देते हैं। उसके जस्ट बाद एक बंगाल में गांधी जी का प्रोग्राम रहता है बंगाल में, और बंगाल में जैसे जाते हैं वहाँ तो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला सबसे आगे हैं और गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। तो गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं कि एक अनपढ़ किसान, यानी राजकुमार शुक्ला पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, एक अनपढ़ किसान के आगे हम झुक गए, है ना, और हमको कहाँ जाना पड़ा, हमको चंपारण जाना पड़ा। अब देखिए चंपारण जाने के लिए गांधी जी तैयार होते हैं। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचते हैं और पटना जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ नहीं रहते हैं, है ना। तो फिर वहाँ से वो मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं और मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी एक पेशे से टीचर थे,
उनसे मुलाकात होती है और ये बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत भी करते हैं। और अनुग्रह नारायण वहीं उनसे मिलते हैं। और देखिए राजेंद्र प्रसाद को जब पता चलता है कि गांधी जी आए हैं मुजफ्फरपुर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनसे मिलने आ जाते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं हम लोग के राजकुमार शुक्ला कि आप लोग यहीं रहिए, और चंपारण में जो कमिश्नर है मार्सेड, उससे हम इजाज़त लेकर आते हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति कहीं जाएगा तो इजाज़त लेना होता था, तो कहे कि आप लोग यहीं रहिए, हम इजाज़त लेकर आते हैं। तो गए इजाज़त लेने, कहते हैं मार्सेड से कि आप इजाज़त दीजिए, हम गांधी यहाँ आ रहे हैं। तो मार्सेड इजाज़त नहीं देता है, वो कहता है कि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं कि गांधी हमारे यहाँ आए। तो गांधी जी वहाँ, अब गांधी जी मानने वाले कहाँ हैं, गांधी जी तो चल दिए तो चल दिए। तो गांधी जी जैसे पहुँचते हैं 10 अप्रैल को पटना, और उसके बाद मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से निकलते हैं 15 अप्रैल 1917 को पहुंच जाते हैं चंपारण, है ना। और चंपारण जैसे जाते हैं तो जो मार्स हेड है ना, ये मार्स हेड कमिश्नर है, ये क्या करता है, इनको अरेस्ट करा लेता है ना, और इनको कोर्ट में ले जाया जाता है। गांधी जी बोलते हैं कि देखिए, गांधी जैसे अंदर जाते हैं और गांधी जी से होता है बहस, क्योंकि ये तो एडवोकेट थे, वकील थे, है ना, करते हैं अपना बातचीत। उसी क्रम में बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है गांधी जी को छुड़वाने के लिए। तो मार्सेट भी सोचता है कि अगर हम गांधी को नहीं छोड़े तो फिर उल्टा पुल्टा कुछ बाहर कर देगा सब, इसीलिए गांधी जी को छोड़ते हैं। कहते हैं जाइए आप जांच कीजिए, देखिए कि कहाँ क्या है कैसे है। तो गांधी जी जाते हैं, और उस समय गवर्नर रहते हैं एडवर्ड, वो एडवर्ड कमेटी गठित होता है, उसमें गांधी जी भी सदस्य रहते हैं और लोग भी रहते हैं, और इसका जांच होता है। और जांच में ये बात सही निकलता है कि वहाँ के किसानों के साथ बहुत गलत व्यवहार होता था, यानी खेती कराया जाता था, नील का खेती, है ना। तो तिनकोठिया जो पद्धति है इसी क्रम में वहाँ समाप्त हो जाता है। और महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार, है ना, पहली बार वहीं पर कहते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर वहीं देते हैं, यानी चंपारण सत्याग्रह में। देखिए यहाँ हम लोग का है गुजरात, ठीक है, और यहाँ से गांधी जी चलकर आते हैं हम लोग के बिहार, है ना। तो अपने आप में बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करिए।